सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। स्वागत है आप सभी का सक्सेस की 98 में। और ये टॉपिक क्या है? अप्रोक्सीमेशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको एग्जाम में क्या करेगा, आपके एटलीस्ट टाइम बहुत ही ज़्यादा सेव करने वाला है, ठीक है ना। सो बिना देरी किए हुए फटाफट बताते हैं करना कैसे है। और स्मार्टली देखो, कर तो सारे बच्चे लेंगे, जो लेकिन टाइम सेव करेगा ना, स्मार्टली करेगा, वही मतलब क्या करेगा, सरवाइव कर पाएगा इस फील्ड में स्पेशली, ठीक है ना। आपको करना क्या है, जितने आप प्रैक्टिस करोगे, जितने टेक्निक सीखोगे ना, उतने आपको फायदा होने वाला है इस चीज का। देखो नॉर्मल पहला सम देखता हूं। पहला सम है क्या, 474 डिवाइडेड बाई 24 प्लस 53% ऑफ 1270 प्लस 97.02 स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 11,091.85। क्या होगा यहाँ पर, क्या होगा, यही पूछ रहा है। देखो अब अगर आप एक एक करके इसको करने लगेंगे ना तो फिर तो बहुत टाइम लगेगा। करना कैसे, स्मार्टली करना है, ठीक है। देखो यहां पर क्या है 474, अब डिवाइड मत करना, आपको पता है ना ये बात कि 24 को अगर 2 से इंटू करे कितना होगा 480, मतलब 48, तो 2 40 को करे कितना होगा 480 होगा, होगा ना। तो वही कहने का मतलब है कि 24 इंटू 20 कर तो 20 करो तो कितना होगा 480, लेकिन हमारे पास है कितना 474, मतलब उससे क्या मतलब पड़ता है। तो हम इस चीज को क्या लिख सकते हैं, इस चीज को लिख सकते हैं 20, लेकिन 480 से ये कितना कम है 474, 6 कम है ना, कोई बात नहीं 6। और हमारे पास डिवाइड किससे करना था 24 से, ठीक है। काट दो, कितना जाएगा 4 इंटू 100, कितना 4 से 100 जाएगा 25, माइनस मतलब -0.25 आप लेस कर दो किससे 20 से, ठीक है। इस चीज को आप समझे ना। 24 इंटू 20 कितना होता है 480, लेकिन आपको करना कितना था 474 से, ठीक है। हमारे पास 20 तो होगा 480 से, कितना कम है 480 से 474, 6, तो 6/24 कितना हुआ 1/4 इंटू 100 25.25 आप लेस कर दो किससे 20 से, तो कितना होगा 19.75, ठीक है। अब 53% ऑफ 1270 कितना होगा, देखो हमको क्या पता है कि 1270 कितना है 100% है, 10% कितना होगा 127, 10% तो 127 ही होगा ना, 10% तो 127 ही होगा। अब देखो 127 इंटू कितना कर दो, अच्छा 1% कितना होगा, आप बोलोगे भैया वो बहुत सिंपल है, 1 पॉइंट सिंपल होगा 12.7। अच्छा कितना पूछा 50% ही पूछा है ना, तो अच्छा 1270 को अगर मैं हाफ कर दूं तो मेरा कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा। आप कर दो 1270 को हाफ करो कितना होगा, 1200 को हाफ करो कितना होगा 600, 70 को हाफ करेगो 35, मतलब 635 कितना होगा 635 हमारा कितना होगा 50%। अब 3% और जोड़ना है, मतलब 12.7 को इंटू 3 कर दोगे तो क्या हो जाएगा 3%, तो 12×3 = 36 और 7×3 = 21, 7×3 = 21 और 12×3 = 36 मतलब 38, 12×3 = 36 और 7×3 = 21 मतलब 2, कितना हुआ 38, कितना होगा 673, मतलब 673, ये वाला। अब क्या है 97 का स्क्वायर, ये बहुत ईजी है, करना कैसे है 97 100 से कितना कम है 3, 97 कितना कम है 100 से, स्क्वायर बहुत ईजी है। 97 100 से कितना कम है 3, तो 97 - 3 कितना होगा 94, और किसको हम लेस किए 3 को, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, 0 तो आएगा ही 9, मतलब 9409, 9409। मैंने ये सारे ट्रिक्स सब बता दिए हैं IBPS पहले, IBPS PO और RRB PO के फर्स्ट सेकेंड डे में, तब जाकर देख लेना प्ले लिस्ट में। अब आप इसको ऐड कर दो, इसको आप ऐड कर दो। अब क्या होगा, अब इधर कितना है 11091.85, ठीक है। अब कितना होगा ये 9409 प्लस इतना, आप अगर अब करने गए तो कितना होगा 9409 प्लस 673। अब 19.75 को आप क्या अप्रॉक्स 20 पकड़ सकते हो, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेशन है। तो 9312 7299 प्लस कितना होगा 10, 6 4 11 10 प्लस 1 11 क्या होगा, ठीक है। अब इसको क्या लेस करना है, इससे लेस करना है 11091
लेस 10102 कितना होगा? 11 में से 2 गया 9, 89 900 मतलब 989। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? अप्रॉक्स 989 या 9990 कुछ भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट सम क्या है? 603 इंटू 67 डिवाइड बाई 737.001 इंटू 12.5 ऑफ 1120। करना कैसे इसको? देखो, इसको भी बहुत स्मार्टली करना है, गलती नहीं करना है बिल्कुल वो वाला भी। देखो 603 इंटू 677 है ना, आप इसको इंटू मत करना भूल से भी, 603 वरना फंस जाओगे। इंटू 67 किए, नॉर्मल मैथ 67 किया ना। अब डिवाइड बाई कितना है? 737। अच्छा 67 इंटू 11 कितना होता है? 670 तो होता ही है, 670 तो होता ही है इंटू 10। ठीक है, इसमें 67 जोड़ दो कितना होगा? 7 6 13 737 मतलब ये 11 बार में कट जाएगा। और ये कितने बार में कटेगा? 603 प्लस 67 कितना होता है? 670 मतलब ये 9 बार में कट जाएगा 67 से। तो काटते हैं कितने बार में? ये 9 बार में, ये 11 बार में 67 से। अब देखो 11 से 67 काट दो, अप्रॉक्सीमेशन है तो पूरा एग्जैक्ट आंसर निकालने की जरूरत नहीं है। तो कितना जाएगा? 11 6 या 66, तो कितना हो गया? ये हमारा 54। तो ये डाटा कितना हो गया हमारा? टोटल पूरा 54 हो गया। अब 12.5% ऑफ कितना होगा? इसको भी स्मार्टली करना है। देखो इसको आप इंटू 4 कर दो तो कितना हो जाएगा? 50%। और इसको 4 से डिवाइड दे दो तो कितना होगा? अगर आप इसको 4 से इंटू दिया और इसको 4 से डिवाइड देंगे तो कितना होगा? आपका हो जाएगा इसका 1120 एंड 440 एंड इट्स अ वेरी क्रिटिकल फॉर एवरीवन्स, मतलब 1120 डिवाइड बाई 4 2 ज़ा 8 32 280। ठीक है, अब 50% का 280 कितना होगा? 140, सभी को पता है। तो माइनस कितना होगा? 140। अब 140 माइनस 54 कितना होगा? -86। -86 आंसर। अच्छा इस चीज को आप नहीं समझ पाए अभी तक, कैसे किए? देखो 12.5% ऑफ इतना है ना, जिससे करना है उसको क्या करो? 4 से इंटू कर दो कुछ भी। मैंने इसको इंटू 4 क्यों किया? क्योंकि इसको मुझे राउंड फिगर में लाना था, 0.5 था ना, तो मुझे इसको राउंड फिगर में लाना था। तो 0.4 करेंगे तो 0.5 इंटू 4 करेंगे तो 2 हो जाएगा, मतलब इंटू 4 करेंगे तो क्या 50% आ गया। अब जिससे करना है उसको क्या करो? 4 से डिवाइड दे दो। अगर इसको इंटू 2 करते तो कितना होता? 25 होता, फिर भी सही था। तो क्या करते? इसको क्या करते आप? फिर डिवाइड बाई क्या करते? डिवाइडेड बाई 2 करते इसको। अगर इसको इंटू 8 करेंगे तो डिवाइड बाई इसको 8 करेंगे, जिसको जिससे करना है। अगर इसको डिवाइड बाई 8 करना है तो इसे क्या करना है? इंटू 8 करना है। अगर इसको इंटू 8 करना है तो इसको डिवाइड बाई 8 करना है। इस चीज़ को याद रखना परसेंटेज वाले गेम में। ठीक है, अब देखो थर्ड नंबर क्या है? 12/4/7% ऑफ 2100 माइनस 18% ऑफ 1250 इंटू 512 अंडर रूट क्यूब वाला। अब अच्छा 12 इंटू 7 कितना होता है? 84 इंटू 4 88 बाई क्या 7%। अच्छा परसेंटेज हटाने के लिए नीचे तो 100 लिखना पड़ेगा, ये तो करना पड़ेगा ना। फिर इंटू क्या होगा? 2100। देखो सिंपल हो गया, 7 इंटू 3 मतलब क्या हो गया? एक बार में 88 इंटू 3 हो गया ये पूरा। अब ये दिया हुआ है, इस चीज को हम कैसे करें? अच्छा 216 को अगर मैं 6 का फॉर्म में लाऊं तो कितना होगा? प्लस दिया हुआ है तो 6 क्यूब 4, डिवाइड दिया हुआ है मतलब नीचे कितना होगा? 6 का स्क्वायर 4, और ये भी डिवाइड दिया हुआ है तो ये भी नीचे आएगा। ठीक है, तो कितना होगा अब बताओ? 6 का स्क्वायर। ठीक है, आपको पता होगा जब ये ऊपर जाएगा तो ये दोनों क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो देखो एक स्टेप और मैं आगे बढ़ता हूँ, 88 इंटू 3 तो होगा ही होगा। अब क्या होगा? 4 इंटू 3 6 12, ये 6 क्या हो गया? 12 हो गया। अब माइनस दोनों ये माइनस होगा, 4 2 ज़ा कितना होगा? 8, तो 6 का पावर 8। अब ये भी माइनस होगा, ऊपर जाएगा तो क्या होगा?
6 का स्क्वायर। अच्छा 8 प्लस 2 10 और 12 माइनस 10 कितना होगा स्क्वायर। 12 माइनस 10 क्या होगा 2 और 6 का स्क्वायर। तो 88 इंटू 3 प्लस 6 का स्क्वायर यानी कि 36। ठीक है, अब ये क्या है, अब जो ये दिया गया है सॉरी आपको मैं कौन सा करा रहा था, ये वाला, सॉरी ये वाला तो मैं भूल गया, एक स्टेप मैं आगे बढ़ गया, सॉरी। ये वाला आप देखो 12% था ना इसका, 88, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी फॉर डैट। अच्छा इसका क्या होगा 12 4 बाई कितना मैं बोला 88 इंटू 3, ये तो याद है ना यहाँ तक। अब क्या 18% ऑफ 1250 दिया हुआ है, 18% ऑफ 1250, यही सिंपल सा दिया हुआ है ना, 18% ऑफ 1250। अच्छा 1250 का 10% क्या होगा 125, यानी 20% कितना होगा 250। ठीक है, और इसका 1% क्या होगा, इसका 1% 12.5, 2% 25, 250 में 25 लेस कर दें तो कितना होगा 18%, 250 में अगर 25 लेस करते तो कितना होगा 225, यानी कि 18% कितना होगा 225 इंटू क्या होगा 512, किसका क्यूब है 8 का। अगर आपने क्यूब और स्क्वायर का वीडियो अभी तक नहीं देखा तो प्लीज जाकर देख लेना, ये क्या होगा 8। ठीक है, अब 225 इंटू 8 कितना होता है 225 इंटू 8 कितना होगा 8 दूनी 16, मतलब 200 इंटू 8 कितना होता है 1600, और 25 इंटू 8 200 यानी 1800। और ये 88 इंटू 3 कितना होगा 264, कैसे 80 इंटू 3 240 और 8 3 24, 240 प्लस 24 264, इसको लेस करेंगे तो कितना होगा 1536 इज माई आंसर 3 नंबर का। अब आते हैं 4 नंबर पर। जिस तरह मैंने यहाँ पर आप इस समय मैंने आपको बताया सेम प्रोसेस यहाँ पर भी आप फॉलो करो। देखो 120% है ना, इसको आप क्या करो डिवाइडेड बाई 4 कर दो तो क्या हो जाएगा 30%। अब इसको डिवाइडेड बाई 4 किए तो इसको इंटू करना पड़ेगा 4 से, फिर तो 875 इंटू 4 करेगा तो कितना होगा 8 चौके 32 और 75 इंटू 4 कितना होगा 300, यानी कि 3500। ठीक है, अच्छा 30% 3500 कितना होगा 350 350 350, 10% तो 350 होगा, यानी 350 तो कितना होगा 330 कितना होगा 350 300 1050। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब ये बचा तो यही वाला स्टेप मैं उस सब में चला गया था, तो सिंपल मैं आपको अभी तक समझ में आ गया होगा जब मैंने वहाँ पर मैं बता दिया था कितना होगा 6 वाले फॉर्म में लाओ तो 6 क्या होगा ये 4। ठीक है, अब ये डिवाइड है तो पक्का है डिवाइड नीचे होगा, ये भी डिवाइड है तो नीचे होगा तो माइनस, दोनों माइनस होगा इससे, क्योंकि डिवाइड है माइनस होता है पावर। तो ये अगर एक स्टेप और मैं आगे बढ़ता हूँ तो क्या होगा ये 6 12 हो जाएगा, और ये क्या होगा 6 का स्क्वायर तो ये 4, तो 4 2 8 और ये 6 स्क्वायर, तो दोनों माइनस होंगे, ये 8 भी ये 2 भी, 4 2 8 और ये 6 का स्क्वायर, मतलब दोनों का अगर 8 कर दूं ऐड कर दूं तो कितना होगा ये हो जाएगा 10। तो एक स्टेप और आगे बढ़ूं तो 1050 प्लस 6 का 12 माइनस 10 6 का स्क्वायर। ठीक है, और ये 784 किसका स्क्वायर है 28 का। अगर आपने अभी तक स्क्वायर क्यूब का वीडियो नहीं देखा है, बहुत आसानी से मैं बता दिया, तो प्लीज जाकर आप चेकआउट कर लो हमारे चैनल पर एक बार। तो कितना होगा 28 का। अब कितना होगा 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 तो 1050 प्लस 36 माइनस 28। अच्छा 36 माइनस 28 कितना होता है 8 होगा, यहाँ पर ये कट जाएगा ये भी कट जाएगा, तो 1050 प्लस 8 कितना होगा 1058, क्या होगा आंसर। ठीक है, अब आते हैं 5 नंबर सम में। देखो 5 नंबर सम क्या है 16859 माइनस 2/3 प्लस 1156.09 माइनस 7.5% ऑफ 5200 प्लस 53.09। देखो इसका मतलब क्या होता है, ये किसका क्या है क्यूब है, ये किसका क्यूब है, तो 6859 किसका क्यूब है 19 का। प्लीज अगर आपने नहीं देखा है क्यूब निकालना तो प्लीज आप जाकर देख लो। देखो मुझे पता है तो मैं फटाफट कर ले रहा हूँ,
अगर आपको नहीं पता होगा तो आपको टाइम लगेगा। तो प्लीज़ कहने का मतलब आप फटाफट क्या करो, एक बार चेकआउट कर लो। तो किसका होगा, क्या होगा, 19 माइनस 2 ये होगा, इसका क्यूब ही होगा ना। अब देखिए, अब ये अंडर रूट 1 फिर 5 6 है, ये किसका है, 34 का। देखो मुझे पता है तो मैं फटाफट बैठा रहा हूँ, वरना बहुत टाइम लगने वाला था आपको भी। अब 17.5 ऑफ 5200 कितना होगा, अगर नॉर्मल मैं बात करूं, अच्छा 17.5 इंटू 4 कर दो, कितना होगा, 17 इंटू 4 68 और 0.5 इंटू 4 2, 68 प्लस 2 70%। अच्छा 70% ऑफ 5200, इसको इंटू 4 किए तो इसको डिवाइड बाई 4 करना पड़ेगा, तो कितना होगा, 52 को 4 से डिवाइड दो 1300। तो इजी हो गया ना। अब 70% 13 का निकाल सकते हैं, 13 इंटू 7 कितना होता है आप बताओ। और लास्ट में क्या है, प्लस 53 है, 0.09, वो अप्रॉक्स हुआ, तो 53 ले लो। तो 13 इंटू 7 कितना होता है, 13 इंटू 7 91, यानी 910 प्लस 53, तो दोनों जोड़ दो तो कितना होगा आप बताओ, 963 हो गया ये पूरा का पूरा। ठीक है, अब इधर बचा ये 19 ऊपर ये आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 361 प्लस 34, कितना होगा 361 प्लस 34 395। अब ये माइनस है 963, तो कितना होगा, माइनस में आएगा आंसर 568 इज माई आंसर। हो गया। देखो आज का क्लास का मेन मोटो ये था ना कि आपको स्क्वायर क्यूब परसेंटेज जानना बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ एक बार क्यूब और स्क्वायर वाला चेक कर लो कि फटाफट कैसे करना है। देखो अगर एग्ज़ाम में ऐसे सम आ सकते हैं, हालांकि एग्ज़ाम में इससे इजी सम आएगा, अगर ऐसे सम आ भी गए बैंक पीओ के एग्ज़ाम में तो आप तो वहाँ जाकर कुछ बोल नहीं सकते ना कि आपने ऐसा सम क्यों दिया। सो प्लीज़ आप एक बार चेकआउट कर लो कि आपको स्क्वायर क्यूब फिर परसेंटेज के मैं जो जो बताया वो अभी आपको जाना जरूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मैं टाइम टाइम पर सिंप्लीफिकेशन क्लास लेकर आता रहूँगा, ठीक है ना। सो आज के लिए आप सभी का थैंक यू।